बनेगा। हर पाकिस्तानी बनेगा कश्मीर की आवाज। मजलूम कश्मीरी तन्हा नहीं, कौम अपने भाइयों के साथ खड़े हैं। कल कश्मीरियों से भरपूर इजहार यकजहती के लिए हर पाकिस्तानी सड़कों पर होगा। 12 बजते ही सिग्नल रेड हो जाएंगे, ट्रैफिक रोक दी जाएगी, सायरन बजाए जाएंगे, पाकिस्तान और कश्मीर का तराना भी पढ़ा जाएगा। भारत को बताया जाएगा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तमाम पाकिस्तानी निकले घरों से बाहर। 12 बजे से 12:30 बजे तक कश्मीरियों को पैगाम दें, हम उनके साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की कौम से अपील, कहा कश्मीरियों के कत्लेआम के पीछे मोदी की नस्ल कुशी का एजेंडा है। तमाम पाकिस्तान रेलवे की ट्रेनें 138 की 138 ट्रेनें 1 मिनट के लिए 12 से 12:30 बजे रुकेंगी, और अगर ये स्टेशन पे रुकेंगी तो वहां तराने और पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ा जाएगा। 12 बजते ही तमाम ट्रेनें 1 मिनट के लिए रोक दी जाएंगी। वज़ीर रेलवे शेख रशीद का पैगाम, रेलवे की तमाम वर्कशॉप्स पर 12 से 12:30 बजे तक काम बंद रखने की हिदायत। लाल हवेली में भी जलसे का ऐलान कर दिया। कौम मायूस ना हो, जज्बा होता है तो 313 अफराद भी यलगार पर हावी होते हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का सेनेट में खिताब, कहा भारतीय इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुनाफी हैं। कश्मीर का मामला आलमी सतह पर उठा दिया। वजीर खारजा का न्यूजीलैंड के नायब वजीर आज़म और श्रीलंकन हम मनसब से भी राब्ता, कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश से आगाह कर दिया। 1 अगस्त से हो गया था ये सब कुछ, तो पूरा महीना हो गया है फाके से। वहाँ पे लोगों को मारा जा रहा है, हॉस्पिटल्स में दवाइयाँ नहीं है। कश्मीरियों पर जुल्म के खिलाफ सिविल सोसाइटी मैदान में। इस्लामाबाद में खवातीन की रैली। मिशाल मलिक ने भारतीय करतूतों का पर्दा चाक किया। नन्ही बच्चियां भी कश्मीरियों की आवाज बन गईं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी इजहार यकजहती। हंगू के अवाम भी मजलूम भाइयों का दर्द बांटने निकल आए। मकबूजा कश्मीर, गासिब भारत ने कस दी जुल्म की जंजीर। वादी में लॉकडाउन का 25वां रोज, अवाम बदस्तूर घरों में महसूर। बाजार बंद, खुराक खत्म। वादी में मवासलाती निजाम जैम। मकबूजा वादी को दुनिया से काट कर रख दिया गया। भारतीय झूठ का पर्दाचाक, सच फिर हो गया आश्कार। पाकिस्तान ने आलमी मीडिया को LOC का सच दिखा दिया। बैनुल अक़वामी सहाफ़ियों को भारत की जानिब से सीज़ फायर मुआहिदे की खिलाफ वर्जियों और शहरी आबादी को निशाना बनाने पर तफसीली ब्रीफिंग। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का फॉर्मेशन स्ट्राइक कोर का दौरा। सिपह सालार ने स्ट्राइक कोर की पेशावराना तैयारियों को सराहा। कहा जंग में स्ट्राइक कोर का अहम और फैसला कुन किरदार होता है। स्ट्राइक कोर की तैयारियों और तरबियत का मयार बुलंद, हौसला अफजा और काबिल तहसीन है। इससे एतमाद में इजाफा होता है। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर, दुश्मन के होश ठिकाने लगाएगा अब गजनवी। पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का कामयाब तजुर्बा। मिसाइल जमीन से जमीन तक मार करता है। 290 किलोमीटर तक हर किस्म के वॉर हेड्स साथ ले जा सकता है। सदर और वजीर आजम की मिसाइल के कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। भारतीय जहरियत के बावजूद पाकिस्तान करतारपुर राहदारी खोलने के लिए पुरअज़्म। कल 0 पॉइंट डेरा बाबा नानक पर तकनीकी मुज़ाकरात होंगे। भारत ने सितंबर में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात की पेशकश भी कर दी। 2 दिन की बारिश, कराची का हुलिया बिगड़ गया। गलियां तालाब, सड़कें झील बन गई। नालों की सफाई ना हो सकी। गंदगी और गलाजत के ढेर से शहरी पहले ही परेशान। महकमा मौसमियात ने 24 घंटे में मजीद तूफानी बारिश की पेश गोई कर दी। कराची कचराची बन चुका है। अहलियाने कराची की आवाज पहुंचा। कराची के मसाइल और आवाम की मुश्किलात, आज न्यूज बना कराची की आवाज। खुसूसी ट्रांसमिशन, अहलियाने कराची की पुकार अवामी नुमाइंदों को सुनाई।
عوامی مسائل ایوان تک پہنچائے، سیاسی نمائندوں اور ماہرین کا آج نیوز کی کاوشوں پر خراج تحسین۔ ایٹ لیسٹ ایک سٹیپ تو اٹھایا آج نیوز نے، میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں ان کو۔ آج ٹی وی اپنا کراچی بیس ہونے کا حق ادا کر، اور آج ٹی وی کو اس کاوش کو میں جتنا سراہ سکتا ہوں وہ کم ہے۔ میں آپ کو اس پہ مبارکباد دیتا ہوں، آئی وش یو آل دا بیسٹ کہ یہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ سینٹر آف کمانڈ ہے ہی نہیں ہو سکتے کام یہاں، کسی کو بھی ناسا سے بھی بٹھا دیں انجینئر کو یہاں اس کراچی میں، اور اس سسٹم میں کوئی ڈیلیور نہیں کر سکتا۔ ہمارے پاس بہت پاور تھا، مینڈیٹ آج بھی ہے، مگر ہم نے وہ جو پاور ہے اس کو مس یوز بھی کیا ہے، جس سے خرابیاں پیدا ہوئی ہیں۔ میں ایکسیپٹ کرتا ہوں۔ کراچی کی صفائی میرا کام نہیں، ذمہ داری سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کی ہے، میئر کراچی وسیم اختر نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ ماضی کی غلطیوں کا اعتراف کیا، اختیارات کا شکوہ بھی دہرایا، کہا ناسا بھی آ جائے تو ایسی صورتحال میں کام نہیں ہو سکتا۔ رہنما پیپلز پارٹی سعید غنی کی تنقید، کہا مسئلہ اختیار کا نہیں کام کا ہے، میئر کے پاس جتنے اختیارات ہیں اتنا کام تک تو نہیں کیا گیا۔ جہاں تک یہ بات کرتے ہیں کہ نیچے جو لوکل گورنمنٹ کا نظام ہے وہ بااختیار ہونا چاہیے، بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں چیزوں کو آہستہ آہستہ امپروو کرنا چاہیے۔ یہ کیوں کہتے ہیں کہ مجھے یہ بھی دے دو اختیار، مجھے یہ بھی دے دو؟ آپ یہ کیوں نہیں کرتے ہیں کہ جو آپ کے پاس اختیار ہیں چلیں 100 نہیں آپ کا 10 ہیں، وہی 10 میں تو کام ٹھیک کرو نا۔ پرفارمنس ایسی کر کے دکھاؤ کہ بندہ کہے کہ ہاں جی یہ 10 کام مجھے دیے تھے، میں نے سارے ٹھیک کر دیے، اب یہ 5 مجھے تو آپ سے ٹھیک نہیں کرنا، میں اس کو ٹھیک کروں۔ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب ذمہ دار ہیں، لیکن سب سے بڑی ذمہ داری سب سے کم اختیار ہونے کے باوجود وسیم اختر میئر کراچی کی ہوگی، ایم کیو ایم پاکستان خالد مغل صدیقی، کیونکہ بلدیہ میں وہ ہیں، اگر نہیں کر سکتے تو استعفیٰ دے کے ہم باہر آ جائیں۔ کراچی کے حال کے ذمہ دار وفاق، سندھ اور بلدیاتی حکومت ہے۔ فاروق ستار آج نیوز کی ٹرانسمیشن میں گفتگو، خالد مقبول صدیقی سے بلدیاتی حکومت کے فنڈز کا بھی سوال پوچھ لیا، کراچی کے عوام کو میئر کے خلاف دھرنا دینے کا بھی مشورہ۔ رہنما جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کراچی کے مسائل حل نہ ہونے کی وجہ کرپشن اور پوائنٹ اسکورنگ ہے۔ حکومت کا ملک میں خوشحالی کا پیغام، مشیر خزانہ نے کر دیا اہم اعلان، کراچی کے لیے 95 ارب کے 2 بڑے منصوبے منظور، سندھ میں تعلیم کے لیے 13 ارب اور زرعی شعبے کے لیے 8 ارب روپے کی منظوری، 27 لاکھ افراد کے لیے صحت کارڈ کا اعلان، گوادر اور مکران کو نیشنل گریڈ سے منسلک کرنے کی منظوری، 3 ارب درخت لگانے کا منصوبہ بھی شامل۔ جو آ کے پاکستان میں سرمایہ کاری کریں اور انویسٹمنٹ کریں، جہاں انویسٹمنٹ آئے گی وہاں روزگار آئے گا، اور روزگار آئے گا تو لوگوں کی انکم جنریشن سے موجودہ مہنگائی کے چیلنج سے نکلنے میں ہمیں مدد ملے گی۔ وفاقی حکومت کا اصلاحاتی پلان، ملک میں ہوگا حقیقی تبدیلی کا آغاز، معاون خصوصی اطلاعات فردوس عاشق آوان کہتی ہیں وزیر اعظم نے آج ایک اور وعدہ وفا کر دیا۔ وزیر توانائی عمر ایوب ملک میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے پرعزم، ندیم بابر نے پیٹرولیم سیکٹر میں اصلاحاتی پروگرام پیش کیا، کہتے ہیں جو کمپنیاں پاکستان چھوڑ کر گئی تھیں انہیں واپس لا رہے ہیں۔ نیب کی تحقیقاتی ٹیم شہباز شریف کے گھر نہ بھیجنے کا فیصلہ، لاہور ویسٹ مینجمنٹ کیس کی تحقیقات میں دوبارہ طلب کیا جائے گا۔ ایل این جی کیس میں شاہد خاقان عباسی کا مزید 14 روز کا جسمانی ریمانڈ منظور، پہلے ہی کہہ چکا ہوں 90 روز کا ریمانڈ دے دیں، شاہد خاقان عباسی بول اٹھے۔ سابق صدر آصف زرداری اڈیالہ جیل سے پیمس اسپتال منتقل، شدید نقاہت اور کمر درد کا شکار، ڈاکٹرز نے طبی معائنے کے بعد فزیو تھراپی کا مشورہ دے دیا، مشین منگوانے کے بعد فزیو تھراپی شروع کی جائے گی۔ فیصل آباد میں مسخرے چور کی انوکھی واردات، پہلے اے ٹی ایم خراب کیا، کیمرے کو دیکھ کر منہ بھی چڑھایا، شہریوں کے کارڈ پھنسے تو مشین توڑ کر نکال لیے، دوسرے بینک جا کر پیسے اڑا لیے۔ واردات کو 1 ماہ ہو گیا، شہری کی درخواست کے باوجود مقدمہ تک درج نہ ہو سکا۔ مکھیوں کی بن بناہٹ امریکہ پہنچ گئی۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے
कराची का हाल बयान कर दिया। रिपोर्ट में लिखा, मॉनसून बारिश और गंदगी के बाइस कराची मक्खियों के नरगे में है। रोज 12,000 टन कचरा पैदा होता है, लेकिन ठिकाने नहीं लगाया जाता। शहर में मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां फैल रही हैं। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच और बॉलिंग कोच के इंतखाब के लिए इंटरव्यूज का मरहला मुकम्मल। हेड कोच के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में। मिसबाउल हक हेड कोच, जबकि वकार यूनुस बॉलिंग कोच के मजबूत उम्मीदवार। बात हो रही है कश्मीर की। कश्मीर की आवाज बनेगा आज पाकिस्तान, भारत को बताएगा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आज कश्मीरी भाइयों से यकजहती का भरपूर इजहार किया जाएगा। दोपहर 12 बजे ही हर पाकिस्तानी घर से बाहर निकलेगा। सिग्नल्स रेड हो जाएंगे, गाड़ियां रुक जाएंगी। पाकिस्तान के साथ कश्मीर का तराना भी बजाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कश्मीर से इजहार यकजहती के लिए पूरी कौम से बाहर निकलने की अपील कर दी। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं, कश्मीर में कत्ले आम के पीछे मोदी का नस्ल कुशी का एजेंडा है। अवाम बाहर निकलकर बता दें कि हर पाकिस्तानी कश्मीरी भाइयों के साथ शाना बशाना खड़ा है। कश्मीरियों के लिए पूरी कौम यकजान, जुमा दिन 12 बजे पूरे मुल्क में एक साथ कौमी तराना नशर की। वजीर आज़म इमरान खान अरकान कौमी असम्बली के साथ पार्लियामेंट के सामने यकजहती करेंगे। तलबा से खिताब में भारत को पैगाम देंगे। हम एक उस मोड़ पे खड़े हो गए हैं जो पाकिस्तान की ये जो कश्मीर पॉलिसी है, इसका एक फैसला कुन वक्त आ गया। पंजाब में मरकजी तकरीब फैसल चौक पर सजेगी, जहां वजीर आला और गवर्नर पंजाब शरीक होंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत केपी असम्बली के बाहर कश्मीरी अवाम से यकजहती का इजहार करेगी। बलूचिस्तान और सिंध की सूबाई हुकूमतें कोयटा और कराची में अवाम को जमा करके कश्मीरी अवाम को यकजहती का पैगाम देंगी। दोपहर के 12 बजते ही ट्रेनें भी 1 मिनट के लिए रोक दी जाएंगी। वजीर रेलवे का यकजहती कश्मीर के लिए अहम पैगाम। शेख रशीद ने रेलवे की तमाम वर्कशॉप्स पर 12 बजे से 12:30 बजे तक काम बंद रखने की हिदायत कर दी। शेख रशीद ने आज लाल हवेली पर जलसे का भी ऐलान किया है। सबसे पहले लाल हवेली में 12 से लेके 12:30 बजे तक तराना और कश्मीरी जद्दोजहद को सपोर्ट, और 5 बजे तक हम 12 बजे से लेके 5 बजे तक लाल हवेली में कश्मीर से यकजहती का प्रोग्राम करेंगे। तमाम पाकिस्तान रेलवे की ट्रेनें 138 ट्रेनें चलती हैं रोज़ाना। 138 की 138 ट्रेनें 1 मिनट के लिए 12 से 12:30 बजे रुकेंगी, और अगर ये स्टेशन पे रुकेंगी तो वहाँ तराने और पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ा जाएगा। तमाम वर्कशॉपों में 12 से लेके 12:30 बजे तक मुकम्मल काम बंद होगा। मकबूजा कश्मीर की हसीन वादी भारतीय जुल्म बरबरियत के बायस अंगार वादी बनी हुई है। मकबूजा कश्मीर में 25 रोज से कर्फ्यू नाफिज है। जिंदगी घर की दहलीज पर मकबूजा कश्मीर आसिफ बहारत ने कस दी जुल्म की जंजीर। वादी में लॉकडाउन का 25वां रोज, अवाम घरों में महसूर, बाजार बंद, खुराक खत्म, बच्चे सिसकने लगे। जाबिर फौज नस्ल कुशी पर उतर आई। बच्चों बूढ़ों में कोई फर्क नहीं बढ़ता जा रहा। निशाने पर जो भी आए फायर कर दिया जाता है। रखने के लिए राब्ते के तमाम जराए महदूद कर दिए गए हैं। मोबाइल फोन खामोश, इंटरनेट सिग्नल जाम, लैंडलाइन भी काम नहीं कर रही। मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम से यकजहती के लिए कौम आज भी सड़कों पर निकली। शहर शहर एहतजाज किया, यकजहती का इजहार किया। कश्मीरियों पर जुल्म के खिलाफ सिविल सोसाइटी भी मैदान में। इस्लामाबाद में खवातीन की रैली, मिशाल मलिक ने भारतीय मजालिम का पर्दा चाक किया। भूख और प्यास 25 दिन नहीं हुए हैं,
1 अगस्त से हो गया था ये सब कुछ, तो पूरा महीना हो गया है फाके से वहाँ पे लोगों को मारा जा रहा है, हॉस्पिटल्स में दवाइयाँ नहीं है। नन्ही बच्चियों ने भी भारत को पैगाम दिया। Prime Minister Modi, we are this nation. We start with Bismillah and we end with Alhamdulillah. When he say Allahu Akbar, we stand together. Don't think that you can even defeat us. We're brave and strong. With Allah's help, we can do anything. पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी कश्मीरी भाइयों से यकजहती की गई। हंगू के अवाम भी मजलूम भाइयों का दर्द बांटने सड़कों पर निकले। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए शोबिस सितारे भी मैदान में आ गए। कहते हैं कि मुल्क के दीगर शहरियों की तरह वो भी कश्मीरियों के लिए हर फोरम पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। लाहौर से देखेंगे सलीम शेख की रिपोर्ट। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। लाहौर में योम यकजहती कश्मीर मनाने से एक रोज कबल ही शोबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद चेरिंग क्रॉस माल रोड पर जमा हो गए और कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए नारेबाजी की, जबकि मारूफ गुलकार वारिस बेग ने कश्मीरियों के लिए नज़म पढ़ी। जिसको मिल करके सदियों से लूटा गया, हमें उजड़ी हुई एक जागीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ। दिगर मुकर्रीन का कहना था कि कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले जुल्म से पूरी कौम दुखी है। सिख बरादरी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने भी कश्मीरियों से यकजहती का इजहार किया। कश्मीरी पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, अगर वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इंशाल्लाह हिंदुस्तान या हिंदुस्तान की मोदी सरकार RSS इसको नहीं रोक सकेगी। जुल्म के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। कल दोपहर 12 बजे कश्मीर के लिए चेरिंग क्रॉस पे पहुंचे। इस मौके पर वजीर कानून राजा बिशारत और वजीर इत्तलात व नशरियात मियां असलम इकबाल भी मौजूद थे। सलीम शेख, आज न्यूज, लाहौर।